खेती करना चाहते हैं तो इस लेख में आपको चने की खेती कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। चने की खेती किसी भी उपजाऊ और उचित जल निकासी वाली मिट्टी में की जा सकती है। चने की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। चने का पौधा ठंडी जलवायु वाला होता है। इसकी खेती में पानी की पूर्ति के लिए बारिश के मौसम में पौधों की रोपाई की जाती है तथा अधिक वर्षा भी पौधों के लिए हानिकारक होती है। इसके पौधे ठंडी जलवायु में अच्छे से वृद्धि करते हैं, किंतु सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला पौधों को हानि पहुंचाता है। अधिक गर्मी के मौसम में इसके पौधों पर कई तरह के रोग देखने को मिलते हैं। सामान्य तापमान में चने की खेती आसानी से की जाती है। इसके पौधे 20 डिग्री तापमान में अच्छे अंकुरित होते हैं। चने का पौधा अधिकतम 30 डिग्री तथा न्यूनतम 10 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकता है। इससे कम तापमान पैदावार को प्रभावित करता है। चने की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए बाज़ारों में कई तरह की उन्नत किस्में मिल जाती हैं। यह सभी किस्में 2 प्रजातियों में विभाजित की गई हैं, जिसमें देसी और काबुली चना शामिल है। देसी किस्म के चने, इस प्रजाति में दानों का आकार छोटा होता है। इस किस्म के चनों को दाल और बेसन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चने की देसी प्रजाति भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है। चने की खेत की तैयारी और उर्वरक। चने के बीजों की रोपाई से पहले उसके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। इससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाती है और मिट्टी में मौजूद हानिकारक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद इसमें 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है। खाद को खेत में डालने के बाद जुताई कर मिट्टी में खाद को अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेव कर दिया जाता है। पलेव के बाद जब खेत की मिट्टी सूखी दिखाई देने लगे, उस समय कल्टीवेटर के माध्यम से खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर दिया जाता है। इससे खेत में जलभराव नहीं होता। चने की जड़ों में गांठें भूमि में होती हैं, जो भूमि से ही नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं, जिससे वजह से इसके पौधों को रासायनिक उर्वरक की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती और जैविक उर्वरक को सबसे युक्त माना जाता है। रासायनिक खाद के रूप में केवल 1 बोरा DAP की मात्रा को खेत की आखिरी जुताई के समय देना होता है तथा 1 एकड़ के खेत में 25 किलो जिप्सम का छिड़काव करें। चने के पौधों की रोपाई के रूप में की जाती है। 1 एकड़ के खेत में देसी किस्म के बीजों की रोपाई के लिए 80 से 100 किलो बीजों की आवश्यकता होती है तथा काबुली किस्म के लिए 60 से 80 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इन बीजों की रोपाई से पहले उन्हें गौमूत्र, थिरम, कार्बोडाजिम तथा मैकोनजेब की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इससे बीज में रोग लगने का खतरा कम हो जाता है और बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। इसके बीजों की रोपाई रबी की फसल के साथ की जाती है। सिंचित और असिंचित जगहों पर बीजों की बुवाई का समय अलग अलग होता है। सिंचित जगहों पर बीजों की रोपाई के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य का महीना सबसे उपयुक्त होता है तथा असिंचित जगहों पर बीजों की रोपाई के लिए सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य की जाती है। पौधों की रोपाई मशीन द्वारा की जाती है, जिसके लिए खेत में पंक्तियों को तैयार कर लिया जाता है तथा प्रत्येक पंक्ति के मध्य 1 से 1.5 फीट की दूरी रखी जाती है। पंक्तियों में इन बीजों को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में लगाना होता है। चने के पौधों की सिंचाई। चने की 70 से 75% बुआई असिंचित जगहों पर की जाती है, जिस वजह से इसके पौधों को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सिंचित जगहों पर पौधों को पानी देना होता है। इसके पौधों को अधिकतम 3 से 4 सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसकी पहली सिंचाई बीज रोपाई से 30 से 35 दिन बाद की जाती है
तो उसके बाद की सिंचाई 20 से 25 दिन के अंतराल में करना होता है। चने के पौधों पर खरपतवार। चने के पौधों की जड़ें भूमि में होती हैं और भूमि से ही पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। ऐसे में यदि खेत में खरपतवार निकल आते हैं तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। प्राकृतिक विधि द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खेत में 2 से 3 गुड़ाई की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक गुड़ाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। रासायनिक विधि में खरपतवार पर नियंत्रण के लिए पेंडिमेथालिन की उचित मात्रा का छिड़काव बीज रोपाई के तुरंत बाद करना होता है। चने के पौधों में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम। इस किस्म का रोग चने के पौधों पर फली बनने के दौरान देखने को मिलता है। फली छेदक रोग का कीट चने की फलियों में छेद कर उसके दानों को खा जाता है। यह कीट रोग देखने में हरे रंग का होता है। चने के पौधों को इस रोग से बचाने के लिए स्पाइनोसेड इंडोकर्सा की उचित मात्रा का छिड़काव 2 बार किया जाता है। उकठा रोग, झुलसा रोग, रस्ट रोग इत्यादि चने में लगता है। चने के पौधों की कटाई। चने की उन्नत किस्में बीज रोपाई के 100 से 120 दिन के बाद कटने के लिए तैयार हो जाती है। जब इसके पौधों पर लगी पत्तियों का रंग पीला दिखाई दे तो दाने भी कठोर हो जाते हैं। इस दौरान इनकी कटाई कर लें। इसके पौधों की कटाई भूमि के पास की जाती है। कटाई के बाद पौधों को कुछ समय के लिए खेत में ही सूखने दें। पौधे सूखने के बाद इसके दानों को थ्रेशर की सहायता से निकाल लिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत से 15 से 20 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त होता है। चने का बाज़ारी भाव 4000 से 8000 रुपये प्रति क्विंटल होता है, जिससे किसान भाई चने की खेती कर हेक्टेयर के खेत में 60,000 से 1 लाख तक की कमाई कर सकते हैं।